बच्चे स्केल की हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करते बच्चों डन लिखना। गुड आफ्टरनून संजय, महेंद्र, फास्ट 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। डन। फर्स्टली ड्रॉ ए लाइन AB of 6.5 सेंटीमीटर। सब बच्चों ने कर लिया? अब आप डी लीजिए। कंपास से हम 70 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। विद द हेल्प ऑफ डी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। यहाँ पे आप ऐसे डी को रखो, अप्रोक्स 70 यहाँ पे आएगा, पॉइंट लगाओ और पॉइंट लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। With the help of D, make an angle of 70 degree at point A. सारे बच्चों ने बना लिया? सब बना लो फटाफट, सारे डन करो रिस्पॉन्स। यहाँ पे रितिका, दर्शिका, 2 बच्चे, मनीष, शुभम, 4 बच्चों ने सिर्फ रिस्पॉन्स किया है, बाकी के बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सो गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। अब आप बच्चों क्या करो, स्केल पे कंपास में पेंसिल लगाओ और कंपास में पेंसिल लगाकर 4.8 की मेजरमेंट लो। जैसे ये स्केल है ना, स्केल पर इस तरह से कंपास और पेंसिल की हेल्प से 4.8 की मेजरमेंट लो। सबने ले लिया 4.8 की मेजरमेंट? विद द हेल्प ऑफ स्केल take a measurement of 4.8 centimeter on compass. अब उसके बाद देखो चिल्ड्रन, 4.8 कंपास में आ गया। अब कंपास को यहाँ रख के ऐसे आर्क कट करो 4.8 की, इस तरह से आर्क कट करो और फिर मेजरमेंट को चेंज नहीं करना। यहाँ पे इस तरह से कंपास से कट करो और फिर कंपास को बी पे उठा के लाओ और इधर भी एक ऐसे आर्क कट करो। एक आर्क देखो बच्चों, एक आर्क ए से और एक आर्क बी से, और दोनों होने चाहिए 4.8 की। डन। तो पहले एक बार आप सारे यहाँ तक करो, फिर मैं आगे बताऊंगी। कर लिया सब बच्चों ने यहाँ तक? गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट चिल्ड्रन। बेटा आप स्केल लो, अब मैं कैसे बता रही हूँ। ये देखो, ये आपकी स्केल है ना चिल्ड्रन, स्केल पे जैसे 4.8 लेनी है तो यहाँ ऐसे कंपास रखो और ऐसे 4.8 मेजर करो। आपने ट्रायंगल बनाया है ना बेटा 6th क्लास में, 5th क्लास में, देखो यहाँ से 4.8 की ऐसे कंपास पे मेजरमेंट ले लो और लेकर फिर एक बार इधर कट कर लो आर्क और एक बार इधर। छोटे छोटे आएंगे बच्चों, यहाँ इतना ही छोटा आएगा, 4.8 छोटा होता है। देखो यहाँ पे आएगा ऐसे और ऐसे, एक बार ए से और एक बार बी से। सब बच्चों ने कर लिया?
अब इसके बाद वापस स्केल पे बेटा 6.5 लो, वापस स्केल पे 6.5 का मेजरमेंट लो। एक सेकेंड आ रही हूँ मैं। देखो चिल्ड्रन, जैसे ये हमारा कंपास है ना, इसको इस तरह से देखो, स्केल पे देखो, यहाँ पे जैसे हमारा स्केल है ना, तो इसको 4.8 पर ऐसे रख लो और ऐसे मेजरमेंट ले लो। देखो चिल्ड्रन, इस तरह से ले लिए और लेकर एक बार यहाँ रख के आर्क कट करो और एक बार यहाँ रख के आर्क कट करो। आ गया ना समझ में? अब वापस जब ये दोनों आर्क कट जाए तो इसके बाद 6.5 वापस स्केल पर जाओ चिल्ड्रन, और ये रहा हमारा 6.5। वापस 6.5 की मेजरमेंट लो, ले ली सबने। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। नहीं आ रहा है तो पूछो, वापस से बताऊंगी, बट चुप नहीं रहो आप लोग। संजय ने यस लिखा, बाकी बच्चों से बना, नहीं बना तो आप पूछो, जहां पे नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से बताऊंगी। दर्शिका पहले लाइन ड्रॉ करो, आपने एंगल बनाया है ना, पहले आप लाइन ड्रॉ करो। 6.5 सेंटीमीटर की आप वापस से समझा रही हूँ, सारे बच्चे 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो और 70 डिग्री का एंगल बनाओ। बना लिया सबने यहाँ तक? ये बताओ मुझे। लाइन ड्रॉ कर ली दर्शिका। अब यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बनाओ विद द हेल्प ऑफ डी। कंपास से नहीं बनेगा, आपको 90 डिग्री और इनका एंगल बनाना नहीं आता। देखो ये डी है ना, देखो इस डी को ऐसे यहाँ पे ऐसे रख दो, यहाँ पे लाइन पे ऐसे डी को रखो, रख दिए और रख के देखो मेरा एग्जैक्ट ये उल्टा रख के ऐसे रखो, रख के यहाँ पे जहाँ पे देखो यहाँ 70 आ रहा है, यहाँ पे 70 की पॉइंट लगाओ और ये इस तरह से उस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। आपको 5th क्लास में डी से बताया गया होगा एंगल बनाने के लिए। सबने एंगल बना लिया ना? अब देखो एंगल बनाने के बाद आप स्केल पे जाओ, ये देखो ये कंपास को ऐसे लो और स्केल पे 4.8 ऐसे मेजर करो, इस तरह से स्केल पे 4.8। सारे बच्चे अब आई डोंट अंडरस्टैंड नहीं लिखो, मुझे देखो, मैं आपको सामान से सिखा रही हूँ। इस तरह से पेंसिल कंपास लो और स्केल पे ऐसे 4.8 सेंटीमीटर लो मेजरमेंट। ले लिया सबने? सबने मेजरमेंट ले लिया ना? अब देखो, अब कंपास को यहाँ पे रखो और रख के एक आर्क इधर कट करो और एक आर्क इधर कट करो और फिर बताओ यहाँ तक आपने बनाया या नहीं। डन? रितिका, दर्शिका, सबको समझ में आ गया? आ गया। अब चलो, अब जब 4.8 कट कर लो फिर कंपास को ऐसे बड़ा करो और बड़ा करके 6.5 लो, इस तरह से वापस 6.5 की मेजरमेंट लो कंपास पे। ले ली 6.5 की मेजरमेंट। अब देखो, अब ये जो यहाँ पे जो 4.8 का आर्क है ना, यहाँ पे लाओ कंपास को और यहाँ से लाके ऐसे कट करो, तो ये जो पहले वाला है ना और ये वाला, ये दोनों ऐसे कट जाएंगे।
अगर नहीं कटे तो वापस 4.8 लेकर थोड़ी लाइन को इधर कर सकते हो। जैसे सपोज करो तुम्हारी लाइन ऐसे आ रही है, इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं कट रहा है, तो वापस 4.8 पर जाओ और इसको बड़ा करके ऐसे कर लो, इस तरह से काट लो कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएं। हो गया यहाँ तक सबका? सबने बना लिया यहाँ तक? जो बच्चे बाद में आए थे मैं वापस रिपीट करती हूँ। गिव मी रिस्पॉन्स। शुभम ने बना लिया, मनीष ने बना लिया, बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स करो। आप सबने बना लिया? अब देखो, अब स्केल लो बच्चों, देखो ऐसे स्केल से पहले इन दोनों को ऐसे मिला लो, देखो ऐसे इस तरह से लाइन खींच लो यहाँ पे स्केल की हेल्प से, है ना। और फिर देखो चिल्ड्रन, पहले देख लो, फिर इधर से इधर इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींच लो, और ये हो गया सी, ये हो गया डी। 6.5, 4.8, 4.8, 6.5। आपने सीखा होगा चिल्ड्रन, डी की हेल्प से आपने एंगल बनाना नहीं सीखा 5th क्लास में? चिल्ड्रन बताना है एक बार, आपके 5th क्लास में एंगल बनाना आया है विद द हेल्प ऑफ डी? तो फिर आज आप 70 डिग्री का एंगल क्यों नहीं बना रहे? अब आराध्या आप पीजी लिख रहे हो ना, वेरी गुड। सब बच्चों ने बना लिया? मुझे जाकर देखो सारे इंस्ट्रूमेंट लाने पड़े आपको समझाने के लिए, डी लाई, पेंसिल लाई, कंपास लाई, तब जाकर आप लोगों को समझ में आया। बेटा तो मैं बता रही थी ना आपको, एंगल से ही तो ये बनाना है बेटा। एंगल कैसे बनाते हैं? इसी तरह से तो बनाते हैं। सब बच्चों ने बना लिया या वापस बताऊं? ये बताओ मुझे। सबने कर लिया ना? हो गया बेटा, यही आपका क्वेश्चन सेकंड है। ओके चिल्ड्रन, अब क्या करना है चिल्ड्रन? अब आप स्केल उठाओ और देखो, यहां से यहां मेजर करो, ए से सी, ठीक है ना। स्केल उठा के मेजर करो, ये वाली लाइन ऐसे मेजर करो कितनी आ रही है, और यहाँ पे लिख दो। और इधर से इधर भी मेजर करो चिल्ड्रन, और इसको भी लिख दो, यहाँ पे दोनों में लिख दो क्या है। AC क्या आ रहा है आपका, और BD क्या आ रहा है। मेजर करो, और मेजर करके चिल्ड्रन वहां पे फिल करो। तो मैं आपको बताती हूँ क्या आना चाहिए। ये चिल्ड्रन 16 और सेकंड का आंसर ही नहीं दिया है चिल्ड्रन। आप मेजर कर लो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। मेजर करके बताओ मुझे चिल्ड्रन क्या आ रहा है, आपकी कितनी आ रही है। 2 बच्चे लिखो ताकि पता चल जाए कि आपने करेक्ट बनाया है या नहीं। एटलीस्ट 2 बच्चे लिखो मेजरमेंट करके कितना आ रहा है आपका। बच्चों मेजर करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। AC और BD स्केल से मेजर करके बताओ चिल्ड्रन, फास्ट। मनीष, रितिका,
आराध्या, नवनीत, यस मैम, नहीं, गिव मी मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ AC एंड BD? स्केल से मेजर करो बेटा और बताओ कितने सेंटीमीटर आए। AC 9 एंड BD 6.5। एक स्टूडेंट कोई और मेजर करो और मेजर करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। आप सबके AC 9 और BD 6.5 आ रहे हैं चिल्ड्रन? बाकी के बच्चे भी बताओ बेटा, फिर आगे बताऊंगी आपको। सबके डिफरेंट नहीं आ सकते। एक स्टूडेंट और बताओ आपका कितना आ रहा है। मनीष है करेक्ट या शुभम करेक्ट है? एक चिल्ड्रन कोई और मेजरमेंट करके बताओ बेटा आपका कितना आ रहा है। बेटा स्केल से कितनी टाइम लग रही है आप लोगों को मेजर करने में? आपने बना लिया सबने पैरेललोग्राम ना? ओके शुभम, आप सही से मेजर करो। मनीष और दर्शिका, ओके। दिस मीन्स AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल टू 6.5। अब आप लोग सही से मेजर करो। रुद्राक्ष, आपका 9.3 कैसे आ रहा है? आपने गलत, ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम ढंग से मिलना चाहिए और ये ढंग से मिलना चाहिए, तभी आपकी मेजरमेंट जो है ना वो सही आएगी। ओके, मनीष और दर्शिका दोनों के सेम है ना? तो बच्चों आप सबके 8 और 6.5 ही आने हैं। ओके चिल्ड्रन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। Anyone have any doubt in this question? ओके अब वापस से सही से इसकी मेजरमेंट करके बनाना बच्चों, रॉन्ग नहीं होना चाहिए ये। थर्ड क्वेश्चन करें चिल्ड्रन अब हम लोग। सेकंड हो गया ना सबका? किसी को अब कुछ पूछना नहीं है ना मुझसे? बेटा दर्शिका, पहले हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे फिर 5 पर आएंगे। आप इतने क्यों हरी क्यों हो बेटा? पहले थर्ड तो कर लो, 5 भी कर लेंगे हम। अभी तो अपन ने सेकंड किया ना, अब थर्ड करेंगे हम। Let two sides of parallelogram are 4x and 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? हमारे दो साइड 4x और 3x है और पेरीमीटर मिली हुई है चिल्ड्रन। पेरीमीटर इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब देखो यही पैरेललोग्राम है चिल्ड्रन, तो इसके दो साइड क्या होते ये है और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और एक लेंथ हो गया और एक ब्रेड्थ हो गया और ये सब मिलकर कितने के हो गया? 56। अब ये 2 और यहाँ पे 4x प्लस 3x इक्वल टू 56। 2 इंटू 7x 56। Therefore x is equal to 56 upon 2 into 7 4 आ गया। x is equal to 4। Sides are
4x 4 into 4 16 centimeter and 3x 3 into 4 12 centimeter and these are the answers. आ गया सबको समझ में? बच्चों आ गया ये क्वेश्चन आप सबको? हम साइड्स को जैसे रेशियो में बनाते हैं, रेशियो की तरफ 4x और 3x ले लेंगे और पेरीमीटर क्या होता है? दोनों साइड का सम। तो दोनों साइड का सम हो गया 4x प्लस 3x मिलकर 7x, तो 2 इंटू 7x और 2 इंटू 7x कितने के इक्वल है? 56 के। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 56 के अपॉन चला गया 2 इंटू 7 तो 4 आ गया बच्चों। और फिर हमारा साइड 4x 4 इंटू 4 16 और फिर 3x 3 इंटू 4 12। इज इट क्लियर? आप करके डन लिखो। फोर्थ तो पता ही है, फिर मैं फिफ्थ बताऊंगी। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों। सबने कर लिया? अब फोर्थ क्वेश्चन तो आप सबने कर लिया है ना? फोर्थ क्वेश्चन सबने कर लिया? ओके लिखो, अगर नहीं किया तो पूछो मुझसे। नेम सिर्फ लिखना था बेटा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर, हाँ कर लिया है ना सबने? सारे बच्चों ने कर लिया है? अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। व्हाट इज ट्रेपीजियम? लिखवा दी हूं मैं ट्रेपीजियम की डेफिनेशन, वापस वहीं से लिखना है। व्हाट इज ट्रेपीजियम? आपको ट्रेपीजियम की डेफिनेशन लिखनी है, लिखा दी थी ना मैंने लास्ट क्लास में, बुक पे भी अंडरलाइन करवा दिया था चिल्ड्रन। व्हेन डू यू कॉल इट ट्रेपीजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? लिखो जिसको नहीं आता आंसर। व्हेन, ये भी लिखवा दी थी, वापस लिखवा रही हूँ। when unequal sides, when non-parallel sides बेटा, unequal नहीं, when non-parallel sides, when non-parallel sides of trapezium, हाँ ये लिखवा दी थी मैं बोर्ड पे, इक्वल देन इट इज कॉल्ड, जब पढ़ाती हूँ उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो ना, आइसोसेलस, ये लिखाई थी मैं पहले दिन ही बोर्ड पे लिखवा दी थी। ट्रेपीजियम लिखवाया था ना बच्चों, आपको याद है? जो फिर आपने बोला भी था कि मैम ये बुक में भी दे रखा है। हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट, ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम, मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है ना? अब चलो अब ये वाला पार्ट भी करते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, सपोज करो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। आपको बिना मेजरमेंट के ड्रॉ करना है चिल्ड्रन ये, ठीक है? बिना मेजरमेंट के लाइन ड्रॉ करनी है। कर ली सबने ड्रॉ? हाँ राधिया सही है बेटा, मैंने लिखा दिया था बेटा आपको, आपने बोला भी था उस दिन कि मैम बुक में दे रखा है। हो गया ना? और दर्शिका आप साथ में करो आप मेरे।
अब एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली ना चिल्ड्रन। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करो, यहाँ पे कितनी भी डिग्री का एंगल बना लो, कोई जरूरी नहीं है कि मेजरमेंट करना है आपको, है ना। एक इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और एक इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसा करो। ट्रेपीजियम बनाना है ना तो बड़ी एंगल बना लो, इस तरह से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो चिल्ड्रन, लेकिन इक्वल एंगल के करना, डी से। जैसे इधर भी कर लो 100 डिग्री का या 100 tan का, और इधर भी 100 tan का कर लो। यहां तक बना लो सारे। एक 4 सेंटीमीटर आप बड़ा छोटा भी बना सकते हो चिल्ड्रन, मेजरमेंट हमें खुद ही लिखनी है। और एंगल भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 100, 110, कितने का भी एंगल बना के 2 लाइनें ड्रॉ कर लो। यहाँ तक सब कर लो तो फिर मुझे डन लिखो। अब क्या करो चिल्ड्रन, आप एक फिर कंपास पे, जैसे मैं सिखाई थी, मान लो 5 सेंटीमीटर का इस तरह से कंपास पे ले लो मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। 5 सेंटीमीटर ले लो, मैं 5 सेंटीमीटर बता रही हूँ। कितने भी ले सकते हो चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई हमें मेजरमेंट नहीं मिला है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। 5 सेंटीमीटर ले लो, कंपास पे ले लो तो डन लिखना। अब क्या करो चिल्ड्रन, देखो इधर से भी ऐसे रख के काटो, 5 इधर भी और इधर भी 5 कट करो, दोनों तरफ। एक बार यहाँ से 5 कट करो और एक बार यहाँ से, और मिला दो दोनों को, बन गया ट्रेपीजियम। अब क्या बोल रहा था कि इसके साइड की मेजर करो। अब सबको मेजर करके लिख लो स्केल से, ए बी कितना है, बीसी कितना है, CD कितना है, DA कितना है। अब देखो इसमें AB तो हमने 4 लिया ही है चिल्ड्रन, ये दोनों हमने 5 लिया ही है। इसको मेजर कर लो स्केल से और यहाँ पे भर लो। एंगल में हमने एंगल A भी लिया था 110 डिग्री, एंगल B भी लिया था चिल्ड्रन हमने 110 डिग्री। अब ये मेजर करोगे ना चिल्ड्रन तो ये दोनों तुम्हारा 70 आएगा। एंगल सी भी अगर आप सही बना रहे हो ना तो ये भी 70 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, 9 सेंटीमीटर। एडी कैसे 9 होगा बेटा, 9 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं। एडी जो होगा सीडी होगा 9 बेटा। रितिका चेक, सीडी 9, ये तो हमने 5 ही डाला था ना, 5। हाँ गुड, सीडी इज इक्वल टू 9। अब एंगल मेजर करो, देखना एंगल, अगर आपने 100 दिया होगा चिल्ड्रन तो 80 आएगा, और जिन बच्चों ने 110 लिया है उनके 70 आएंगे। चेक योर आंसर। सबने बना लिया या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? मेजरमेंट करो और मेजरमेंट करके चिल्ड्रन बताओ मुझे किसका क्या आया। और आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों यहाँ पे खत्म हो गया। कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप बना रहे या नहीं?
रितिका डन बेटा। एंगल आपने आपका कितना है, साइड भी मेजर करनी है और एंगल भी। बाकी के बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। गुड बेटा। दर्शिका मेजरमेंट स्केल से और डी से करना होता है बेटा, अब आपको पता नहीं है। हाँ गुड रितिका, आपने 110 का बनाया होगा तो 70 आई। दर्शिका आपको मेजरमेंट नहीं पता है कि स्केल से हम लाइन के ऊपर रख के कैसे मेजरमेंट करते हैं। लोकेश 70 डिग्री, गुड बेटा। 110 है ना, तो आप जैसे डी रख के ऊपर मेजर करोगे, डी को कैसे मेजर करते हैं बच्चों, जीरो को एक लाइन पे लगा लेते हैं। जैसे ये 2 लाइन है ना, एक लाइन पर डी को रख लो जीरो पे, दूसरा अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि कितना है। मनीष 80 डिग्री, तो आपने 100 का लिया था बेटा एंगल, बताओ मुझे। मनीष आपने कितना, हाँ ठीक है रितिका, आपने 100, जो 110 लिए हैं उनका 70 आएगा और जो 100 लिए हैं उनका 80 आएगा। मनीष आपने 100 से बनाया था, गिव मी रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है मनीष, दोनों एंगल का सम ना चिल्ड्रेन 180 होता है, तो जिन्होंने 110 लिया उनकी 70 आएगी और जिन्होंने 100 लिया बच्चों उनकी 80 आएगी। ओके गुड। आप सबको डी से एंगल मेजर करना आता है बच्चों, आप सबको डी से मेजर करना आता है ना। Good Aradhya, when angle A and B is 100 degree, then C and D is 80 degree. Good. दर्शिका आ गई अब मेजरमेंट करना ना, आ गया ना आप सबको। देखो जब भी मेजर करते हैं बच्चों डी से, तो 2 लाइंस होते हैं, एक लाइन पर डी का 0 रख दो, है ना, और दूसरी लाइन जहां पे जाकर मिलती है जिस एंगल पर चिल्ड्रन 80, 70, वही आपका एंगल होता है। और लाइन को मेजरमेंट करने के लिए चिल्ड्रन स्टार्टिंग पॉइंट को 0 पर रख दो और जहां पे जाके लाइन एंड हो रहा है वो आपका लाइन का मेजरमेंट है। चेतन गुड, सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं ना आपको 6 क्वेश्चन तो बच्चों ट्रू फॉल्स है, 7th बता रही हूँ। 7th का फर्स्ट रीजन बताना है। ए स्क्वायर कैन बी टॉट टू बी एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, है ना। तो जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए, व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, देन इट बिकम्स स्क्वायर। तो क्या स्पेशल केस है चिल्ड्रन, व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल इज सेम, देन इट बिकम्स ए स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? सब बच्चों को समझ में आ गया? अब सेकेंड, ए स्क्वायर कैन बी डॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस में कब बन जाएगा चिल्ड्रन, बताओ मुझे, कोई सोच के बताओ, स्क्वायर रोम्बस में कब बन जाएगा? अगर रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, जैसे रोम्बस का जो एंगल होता है ना चिल्ड्रन 90 का नहीं होता, वो पैरेललोग्राम की जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। लेकिन अगर रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, हाँ रितिका इस क्वेश्चन को कॉपी में कर लेना बेटा, 7th को ट्रू फॉल्स तो बुक में ही लगा लेना। तो जब रोम्बस ईच एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री, then it becomes a square. A rectangle can be thought of as a special parallelogram. Yes, when each angle of parallelogram is equal to 90 degree. A square is also a parallelogram. Yes, opposite sides of a square is also parallel, so it is also a parallelogram. अब देखो चिल्ड्रन 8th क्वेश्चन, एक फिगर है जिसमें इसके सारे साइड की लेंथ इक्वल है और एंगल भी मेजर में इक्वल है, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। यस
देखो एक फिगर है बेटा, इस फिगर के चारों एंगल साइड इक्वल है और ये सब इक्वल है, तो ये जब सब इक्वल होते हैं ना चिल्ड्रन तो ये 90 होते हैं, तो ये क्या बन गया, दिस इज ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो गया चिल्ड्रन, स्क्वायर। गुड मनीष, अब तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है ना नवनीत। गुड बेटा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल करेंगे, ठीक है ना। सर्कल में भी बच्चों हमें बनाना है, तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आइएगा। आप नेक्स्ट क्लास में भी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आइएगा, हम लोग सर्कल करेंगे। और सर्कल में ना चिल्ड्रन हमें वहां भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको आना पड़ेगा। आज सब बच्चों को डी की हेल्प से बनाना आ गया, मैंने बोर्ड पर आपको डी की हेल्प से सिखाया चिल्ड्रन। ओके आराध्या, बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स कर दो, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको आज समझ में आ गया। अभी तो ये वाला ना बेटा आप लोग जो आपकी कॉपी है ना मैथ्स की, उसी पे बना लेना, ज्योमेट्री कॉपी में मत बनाना, क्योंकि फिर वो ना एक क्वेश्चन अलग हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी तो आप जो मैथ्स की जो रेगुलर चीज कॉपी में आप क्लास, हर बच्चा 2 कॉपी बना रखा है ना, एक प्रैक्टिस कॉपी और एक क्लास वर्क कॉपी। हर बच्चे के पास 2 कॉपी है, एक मेरे साथ बनाओगे प्रैक्टिस कॉपी पे और एक फिर वापस उसको फेयर आउट करोगे। कर रहे हो सारे बच्चे 2 टाइम्स काम सारा। दर्शिका, हमेशा कॉपीज 2 लगानी है बेटा, एक रफ कॉपी रखनी है जिस पर मेरे साथ आपको बनाना है क्लास में, और फिर आपकी एक फेयर कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप वापस से उसको बनाओगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग ना अभी से जैसे मैं आप करा रही हूँ ना चिल्ड्रन, तो ये आप एक साथ में रफ कॉपी भी रखना, जो फेयर है उसे तो रहने ही दो फेयर कॉपी को, और एक रफ कॉपी में मेरे साथ जैसे जो मैं अभी बोर्ड पर बनाऊं उसको प्रैक्टिस कॉपी में बनाना, जो आपकी रफ कॉपी होगी, और एक फेयर कॉपी में। ओके शुभम, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में सर्कल पढ़ के आप लोग आओगे, मैं सर्कल कराऊंगी।